सुबह उठती है तो देखती है कामयार बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा है। आयरा धीरे से कामयार के पास जाती है और पूछती है, कामयार क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कामयार आयरा की तरफ देखता है और कहता है, आयरा मुझे डर लग रहा है। आयरा हैरान होकर पूछती है, किस बात का डर? कामयार कहता है, आयरा मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से कोई गलती ना कर दूं और तुम मुझसे दूर चली जाओ। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, कामयार मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा। कामयार आयरा का हाथ पकड़ता है और कहता है, आयरा मैं वादा करता हूँ अब से मैं तुम पर पूरा भरोसा करूंगा। दूसरी तरफ फरिया जेल से बाहर आती है और सीधे एक वकील के पास जाती है। फरिया वकील से कहती है, मुझे कामयार से बदला लेना है, आप मेरी मदद करेंगे? वकील फरिया से कहता है, पैसे दो तो मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। फरिया अपने बैग से पैसों का बंडल निकालती है और वकील को देती है। वकील मुस्कुराता है और कहता है, बताओ क्या करना है? फरिया कहती है, मुझे कामयार की जायदाद चाहिए और उसकी बीवी आयरा को बर्बाद करना है। वकील सोचता है और कहता है, एक तरीका है, हम ये साबित कर सकते हैं कि आयरा की शादी से पहले किसी और के साथ रिश्ता था। फरिया खुशी से ताली बजाती है और कहती है, परफेक्ट, अब तो देखो कामयार का क्या हाल होता है। अगले दिन कामयार अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में एक नया कर्मचारी जुड़ता है जिसका नाम जुनैद है। जुनैद कामयार से हाथ मिलाता है और कहता है, सर मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा। कामयार मुस्कुराता है और कहता है, अच्छी बात है। लेकिन कामयार को नहीं पता कि जुनैद असल में फरिया का भाई है और वह कामयार की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। घर पर आयरा अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। तभी कामयार की दादी आयरा के पास आती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आयरा हैरान होकर पूछती है, दादी क्या बात है? दादी कहती है, बेटा मुझे पता चला है कि फरिया जेल से बाहर आ गई है, तुम और कामयार को सावधान रहना होगा। आयरा घबरा जाती है और कहती है, दादी फरिया फिर से हमारी जिंदगी में आएगी? दादी कहती है, बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कामयार को यह बात जरूर बताना। आयरा सोचती है, कामयार अभी इतना खुश है, अगर मैंने उसे यह बात बताई तो वह फिर से परेशान हो जाएगा। शाम को कामयार घर आता है और बहुत खुश दिखाई देता है। कामयार आयरा को गले लगाता है और कहता है, आयरा आज मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, अब हमारी जिंदगी में और भी खुशियां आएंगी। आयरा मुस्कुराती है लेकिन अंदर से परेशान होती है। आयरा सोचती है, मुझे कामयार को फरिया के बारे में बताना होगा। आयरा धीरे से कहती है, कामयार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कामयार पूछता है, हाँ बोलो। आयरा कहती है, कामयार दादी ने बताया है कि फरिया जेल से बाहर आ गई है। कामयार यह सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या फरिया कैसे बाहर आ गई? मैंने तो पुलिस से कहा था कि उसे जमानत न मिले। आयरा कहती है, कामयार शायद किसी ने उसकी मदद की होगी। कामयार परेशान होकर कहता है, आयरा मुझे डर लग रहा है, फरिया फिर से कुछ करेगी। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो फरिया कामयार के घर के बाहर खड़ी होती है। फरिया मुस्कुराती है और अपने फोन से एक फोटो खींचती है। फरिया सोचती है, अब देखते हैं कामयार और आयरा का क्या हाल होता है। फरिया अपने वकील को फोन करती है और कहता है, काम शुरू करो। वकील कहता है, कल तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। अगली सुबह कामयार ऑफिस जाता है तो जुनैद उसके पास आता है और कहता है, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कामयार कहता है, हाँ पूछो। जुनैद पूछता है, सर आपकी बीवी का नाम आयरा है ना? कामयार हैरान होकर कहता है, हाँ, लेकिन तुम यह कैसे जानते हो? जुनैद कहता है, सर मैंने कहीं सुना था, क्या आयरा की शादी से पहले किसी और के साथ रिश्ता था? कामयार गुस्से में आ जाता है और जुनैद का कॉलर पकड़ लेता है। कामयार चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा सवाल पूछने की? जुनैद डरता है और कहता है, सॉरी सर, मैंने बस सुना था इसलिए